बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज होता है, फिर उसके इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं। अगर हम बीमार हैं फिज़िकल लेवल पर, हमें कोई चोट लगी है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें इमीडिएटली पेन किलर नहीं देता है। वो हमें पहले हमसे पूछता है कि आपने क्या खाया था, आपका डाइट प्लान क्या है। वो हमारी बीमारी को अच्छे से समझता है, फिर उसके बाद हमें पेन किलर देता है या जो भी मेडिसिन उसने देनी होती है देता है। अगर हम इमीडिएटली पेन किलर दे दे तो क्या होगा कि जब तक उस पेन किलर का असर रहेगा हम ठीक रहेंगे, जैसे उस पेन किलर का असर ख़त्म होगा हम वापस उसी पेन में चले जाएंगे। तो वो क्या करता है, हमारी कोज़ को ठीक करता है कि जिस वजह से आपको ये पेन हो रही है। अगर हमें चोट लगी है तो उसके ऊपर मरहम पट्टी करता है तो हम ठीक हो जाते हैं। ये तो हो गया बाहर की दुनिया, बट अंदर की दुनिया जिसे हम इमोशनल पेन कहते हैं, उसका क्या फंडा है। उसके लिए आप मेडिसिन खाओगे तो आप मज़ीद बीमार हो जाओगे, आप फिजिकल लेवल पर बीमार हो जाओगे। अगर आप इमोशनल लेवल पर हो तो आपको क्या करना है कि समझना है कि मैं बीमार हूँ क्यों, उस कोज़ को ढूंढना है जिस वजह से आप बीमार हो, ये मतलब जिस वजह से आपको इमोशनल पेन हो रही है। तो वो जो इमोशनल पेन है वो आती कहाँ से। हमने कभी देखा है किसी छोटे बच्चों को इमोशनली हर्ट हुआ हो या बैठा हो परेशान बैठा हो, उसके जो थॉट्स होते हैं, जो उसके एक्शंस होते हैं ना, वो जस्ट भूख की लेवल तक होते हैं। या फिर अगर उसको फिजिकल पेन होती है तो फिर वो रोता है, या उसको भूख लगी हो तो तब रोता है। अदरवाइज़ वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है। कभी हमने नोट किया हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी वोकैबुलरी में अभी तक इस तरह के वर्ड्स है ही नहीं। डिप्रेशन नहीं है उसके पास, कोई टेंशन नाम का वर्ड नहीं है, एंजाइटी नाम का वर्ड नहीं है, इस तरह का कोई वर्ड उसकी वोकैबुलरी का हिस्सा अभी तक नहीं है। इस वजह से वो टेंशन फ्री है। इसी तरह पागल है, उसके भी एक्शन आप देख लेना, वो मस्त पड़ा होता है अपनी लाइफ में। जब भूख लगती है तो फिर इधर उधर भागता है, जैसे उसका पेट भर जाता है सुकून में जाके साइड पे कहीं बैठ जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें आती क्यों है? क्योंकि हम जिस तरह की सुबह से लेकर शाम तक इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, उसकी बेस पर हमें थॉट्स आती हैं, फिर उस बेस पर हम एक्शंस लेते हैं, उसकी बेस पर फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं और रिजल्ट्स बुरे भी हो सकते हैं। तो सारा का सारा फंडा कहाँ से आ रहा है? इन्फॉर्मेशन से आ रहा है। जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो ना, उसके अंदर आपने अगर सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिविटी ही देखनी है तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने की कोई चांसेस है ही नहीं है। तो आपने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए करना क्या है? हर बंदा टेंशन में है, हर बंदा प्रॉब्लम में है। अगर आप किसी बंदे की ज़िंदगी को बैठ के ऑब्जर्व करो ना, तो देखो कि कुछ लोग हैं उनको प्रॉब्लम आती है, वो इमीडिएटली उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, 10 साल बाद भी उसी प्रॉब्लम के साथ चिपक कर बैठे होते हैं और उनकी वो प्रॉब्लम उतनी ही रहती है, लेकिन उनकी जो पेन है ना वो उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि वो उस चीज़ से बाहर आना नहीं चाह रहे। माजी में जो हो गया, आप जितनी देर तक माजी में रहते हो आप उस पेन के अंदर रहते हो। जैसे आप माजी से बाहर निकल जाते हो तो अपनी प्रॉब्लम को अपनी इतनी जल्दी सॉल्व कर लेते हो। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमें ये समझना है कि इस चीज़ से हमें बाहर कैसे निकलना है। हमें अपनी बेस ठीक करनी है, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक करनी है, जिसके अंदर हमें कुछ नया सीखना है, कुछ समझना है, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। बीमार मैं हूँ ना तो मेडिसिन मुझे खानी है, किसी दूसरे को नहीं खानी है। मैं दुनिया को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि यार इन चीज़ों की वजह से मैं हर्ट होता हूँ, तो ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। अगर दूसरा बंदा मुझे हर्ट कर रहा है, आके कोई बाहर का बंदा मुझे हर्ट कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम मैं अपने ऊपर क्यों ले रहा हूँ? कर रहा है तो ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन, वो अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने एक्शन कर रहा है और आप अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक्शन करो। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं किस बेस पर इंजीनियर हूँ कि मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेमोरी स्टोर्ड है, वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। अगर कोई दूसरा बंदा कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो वो किस बेस पर डॉक्टर है कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो मेडिकल साइंस की पड़ी है। अगर ये सारी तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल दी जाए तो अब हो क्या? कभी सोचा है बैठ के? आप बच्चे को, छोटे से बच्चे को ऑब्जर्व करो, उसको किसी भी नाम से पुकार दे तो आपकी तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कोई पुकार है, मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपकी तरफ वो मुतवज्जे हो जाता है। लेकिन उसको नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी ज़ुबान क्या है, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। वो जिन लोगों के साथ में ज़्यादा रहता है, जिस तरह का माहौल होता है, वो फिर उसी तरह के उसके एक्शन होते हैं। बच्चा ज़ुबान कैसे सीखता है? मतलब 3 साल तक एक बच्चा ज़ुबान सीख जाता है। वो जितनी मर्जी मुश्किल ज़ुबान हो वो सीख जाता है, अपने माँ बाप की ज़ुबान सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीख रहा होता है, वो समझ रहा होता है। एक एक लफ्ज़ को वो सुन के, समझ के, देख के वो अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बना रहा होता है। वो इतनी जल्दी सीख जाता है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी लेकर आनी है तो हमें क्या करना है? कुछ नया सीखना है, कुछ पॉजिटिव सीखना है, फिर हम अपनी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एक प्रॉब्लम आई है तो हम उसके साथ में चिपक कर बैठ गए हैं तो वो प्रॉब्लम उतनी ही रहनी है, लेकिन हमारी जो टेंशन है वो 10 गुना बढ़ जानी है। तो अपनी टेंशन को कम करने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव पढ़ें, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सुने। तो आपने ठेका नहीं लेवा दूसरी दुनिया को चेंज करने का, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। जब अपने आप को चेंज कर लेते हो ना, तो फिर आपको पूरी दुनिया सही लगने लग जाती है। जिस तरह की आप ऐनक लगा के दुनिया को देखोगे, आपको दुनिया उसी तरह की ही नज़र आएगी। तो अगर अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीना है तो अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक करो, उसके रिलेटेड आपकी थॉट्स आएंगी। जैसी आपकी थॉट्स होंगी, अपनी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।